गुड मॉर्निंग मेहरबून सर। पहले तो दिवाली और पूरे फेस्टिव सीजन की ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आज जी बिजनेस से बात भी करने के लिए सर। और अच्छा मूड बना हुआ है बाजार का, ग्लोबल मार्केट्स का भी, हमारे बाजारों का भी। तो पहले एक थोड़ा आउटलुक आपसे लेना चाहूंगा, जहां तक बाजार पर आपका व्यू है आने वाले एक साल के लिए, अगली दिवाली तक कैसा लग रहा है सर? बाजार का एक्शन कैसा रहने वाला है? मुझे लगता है इंडिया ने जो आउट परफॉर्मेंस किया है अभी तक अदर मार्केट्स ऑफ द वर्ल्ड, आई थिंक ये चालू रहेगा। इसकी कोई शंका नहीं है कि इंडिया हैज़ गॉट इज ओन पॉजिटिव्स इन प्लेस। इसकी कोई शंका नहीं है कि फॉरेन इन्वेस्टर से जानता नहीं है। इसकी कोई शंका नहीं है कि आगे चल के FIs फिर से बाई करने को इंडिया में आएंगे। प्रॉब्लम है इंडिया में, आई थिंक थोड़ा सा जो शोर होएगा अराउंड द स्टेट इलेक्शंस और शायद सेंट्रल इलेक्शंस, वो थोड़ा मार्केट का मूड इधर उधर डिस्टर्ब कर सकता है। दैट विल बी द एक्स फैक्टर अगर आप मुझे पूछो तो। दूसरा रहेगा ये ऑनगोइंग वॉर जो है मिडल ईस्ट में। आई थिंक जैसे रशिया यूक्रेन को लोग भूल गए, उम्मीद करते हैं कि ये भी एक चीज़ है, चलती रहेगी, किसी को कोई परवाह नहीं होगा। लेकिन डर इस बात का है कि दूसरे कंट्रीज अंदर आने नहीं चाहिए और तेल पे इसका इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो अभी तक हुआ नहीं है। तो अगर ये सारे फैक्टर्स को अगर आप देखें, रुपी थोड़ा डेप्रिशिएट हो सकता है फॉर वेरियस अदर ग्लोबल रीजंस। तो ये सारे फैक्टर्स को अगर आप छोड़ें तो आई डोंट सी टू मच ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर द इंडियन मार्केट्स। सो मैं कहूँगा एक्स फैक्टर इज द नॉइज अराउंड इलेक्शंस एंड अल्टीमेटली द इलेक्शन रिजल्ट्स। इंडियन मार्केट्स ऑन द होल फैरली वैल्यूड है, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। आई थिंक लेकिन लोगों को बेचना नहीं है। पीपल आर जस्ट नॉट सेलिंग। पब्लिक मानती है कि तकलीफ है, वर्ल्ड मार्केट्स में तकलीफ है, जियो पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, बॉन्ड यील्ड्स का प्रॉब्लम है, इंटरेस्ट रेट्स का प्रॉब्लम है, इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है। लोग सोचते थोड़े हल्के हो, लेकिन लोग बेचते नहीं है। तो जो पैसे जो मार्केट में आ रहे हैं, SIP का फिगर हर महीना करीबन 16,000 करोड़ के ऊपर चला गया है। चाइना में FIs की सेलिंग जो हुई है, वो फर्स्ट टाइम नेगेटिव फिगर है आफ्टर 1998। तो ये सारे फैक्टर्स आर वेरी पॉजिटिव फॉर द इंडियन मार्केट्स ऑन द होल। वैल्यूएशन सस्ते नहीं है। कहीं पर अगर करेक्शन आता है तो आपके स्टॉक्स 10, 15, 20% भी लुढ़क सकते हैं। तो इन्वेस्टर्स को खाली एक बात का ख्याल देना चाहिए, मैं जो स्टॉक लूँगा ऐसा स्टॉक लूँगा जहाँ पे 10% डाउन साइड है और अगले एक साल में 30-40% अपसाइड है। पीपल हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट एंड पॉसिबली गो ऑन buying at lower levels and selling at higher levels. So when a fall comes, you should be a buyer, and when a rise comes, obscene valuations हो जाते हैं, थोड़ा हल्का होने का भी सीखना चाहिए इन्वेस्टर्स को। सर करंट लेवल ठीक है बाइंग के लिए थोड़ा, और क्योंकि रिसेंटली डिप आया था, हम गए भी थे 18,800 तक, निफ्टी पर भी गए थे, वहां से करीब 400-500 पॉइंट की अच्छी रिकवरी भी हुई है। तो करंट लेवल से अट्रैक्टिव है या फिर वापस डिप बेटर रहेगा सर? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। आई थिंक मैं कहूँगा कि अगर आप 3 हफ्ते पहले देखो तो सारे ब्रोकरेज हाउसेस ने कॉशियस आउटलुक दिया था, बाजार नीचे गिर गया था, लोगों की कहीं पर लोग हिल गए थे, सडनली पोर्टफोलियो के वैल्यू डाउन हुए थे। तो ये जो डर हुआ था, आई थिंक वो उचित था, सब इट वाज परफेक्ट, इट वाज इन प्लेस। क्या है वापस आ सकता है? मैं कहूँगा कि मैं फिर से कहूँगा कि मेरा मेजर कंसर्न रहेगा फिर से स्टेट इलेक्शन के आजू बाजू, वहाँ पे जो डिप आना है आ सकता है। लेकिन ऑन द होल जो आपने कहा, उसके लिए मैं एक चीज़ कहूँगा कि मार्केट कहीं पर मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा ओवरसोल्ड है। अगर यहाँ से आप निफ्टी को 150-200 पॉइंट और बढ़ा देते हो या FI की सेलिंग 1-2 दिन के लिए थोड़ी हल्की हो जाती है, बंद हो जाती है, तो मैं कहूँगा एक टाइट शॉर्ट स्क्वीज आ सकता है मार्केट में, एक शार्प अपसाइड भी आ सकता है। इसका और एक कारण है कि आपके जो मार्केट के स्टॉक्स दिग्गज जो है, HDFC बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये सारे स्टॉक्स अभी तक चले ही नहीं हैं। इनफैक्ट दे आर लाइंग एट द सेम लेवल, लोग उसे भूल रहे हैं। अगर वो स्टॉक 2-4% बढ़ता है, निफ्टी 200 पॉइंट बढ़ता है, एक शॉर्ट स्क्वीज आता है जो 3 दिन पहले साउथ कोरियन मार्केट्स में आया था, मैं नहीं कहूँगा इतना बड़ा आएगा, तो मार्केट कैन सरप्राइज अस ऑन द अपसाइड इन द शॉर्ट रन। आई एम नॉट रूलिंग इट आउट। मैं सिर्फ इतना कहूँगा आपके जानकार दर्शकों को कि अगर आप नया पैसा जो मार्केट में डालते हो, गो एंड बाय इनटू क्वालिटी स्टॉक्स जहाँ पे डाउनसाइड लिमिटेड है और अपसाइड काफ़ी हो सकता है अगले 1-1.5 साल में। तो इफ़ यू आर वेरी केयरफुल, दिस इज पॉसिबल। इन द शॉर्ट टर्म आपने जो कहा, कॉशियस आउटलुक जो हो गया था, उसके कारण पब्लिक हल्की हुई थी, शॉर्ट पोजीशन बढ़ गए थे। अगर वो शॉर्ट स्क्वीज होता है एंड शार्प अपसाइड इन द मार्केट इज डिस्टिंक्टली नॉट रूल्ड आउट।
अच्छा, और फर्दर अपसाइड मार्केट में रूल आउट नहीं कर सकते हैं। अच्छा मूड कर दिया सर दिवाली से पहले आपने कि बाजार और भी स्टीम है अभी ऊपर जाने के लिए। अच्छा, एक दो फंडामेंटल रीजंस पर भी बात करते हैं सर। नतीजों की सीजन की आपकी क्या एनालिसिस है सो फार? स्पेशली रिसेंटली कुछ नंबर्स अब पॉजिटिवली सरप्राइज कर रहे हैं। सेकंड हाफ अर्निंग सीजन काफी अच्छा आते हुए दिख रहा है सर। ऑन द होल अगर आप मुझे पूछे तो रिजल्ट्स बेसिकली एज इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस, और आपने बिल्कुल फिर से ठीक परखा कि पॉजिटिव सरप्राइजेस आर स्लाइटली मोर देन सम ऑफ द नेगेटिव सरप्राइजेस। प्रॉब्लम ये रहता है हमेशा मार्केट में कि लोग एंटिसिपेट करते हैं रिजल्ट्स, रिसर्च हाउसेस देते हैं, तो स्टॉक ऑलरेडी एक टाइम बढ़ जाता है। वहाँ पे अगर आपके नंबर्स अच्छे हो तो स्टॉक थोड़ा नेगेटिव रिएक्ट करता है क्योंकि स्टॉक्स बढ़ गए थे, और अगर एक्सीड करते हो तो थोड़ा सा बढ़ता है। हमें ये जानना है कि आगे चल के ये कंपनीज की ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है कि नहीं। तो अगर आपको वो सेक्टर पसंद है, कंपनी पसंद है, परफॉर्मेंस अच्छा है, स्टॉक इतना महंगा नहीं है, तो गो एंड बाय इनटू दो स्टॉक अगर आपको लगता है कि आउटलुक रिमेन्स पॉजिटिव। सो इफ़ यू आर लैकिंग अ कैपिटल गुड स्टॉक और वो अगर 30 के पी पे जा रहा है तो आप उसको ज़रूर ले सकते हो। 10% डाउन साइड आएगा तो आने दो, अपसाइड रहना चाहिए बिकॉज दैट सेक्टर का आउटलुक अभी भी काफ़ी पॉजिटिव है। लेकिन अगर वो स्टॉक 60-70 के पी में है तो पॉसिबली यू शुड वेट फॉर अ पुल बैक। सो इन्वेस्टर्स विल हैव टू बी वेरी कॉशियस, केयरफुल इन वॉट दे आर बैंक, स्पेशली कंसिडरिंग द वैल्यूएशन जो स्टॉक में आज कमांड हो रहा है, क्योंकि while results may be good, the stocks would have already gone up too sharply. That is one thing where investors will have to be a little bit watchful. अंडरस्टूड सर। फिलहाल आप क्या कर रहे हैं सर पोजीशनिंग बाजार में, या आपके जो फेवर्ड सेक्टर्स हों कहां पर आपकी नजर है? सर मैं कहूँगा कि मार्केट में आज ऐसा हो गया कि एक बॉटम अप किंग हो गया है। बॉटम अप का मतलब है कि आप स्टॉक्स को परखो और जाके खरीदो। अगर आप आज पूछे तो किसी को फार्मा पसंद है, किसी को मिड कैप आईटी पसंद है, वो अभी इतना नहीं हो रहा है जितना पहले होता था। सो नाउ इट्स अ क्लियर कट बॉटम अप अप्रोच। पीपल आर वेरी चूजी गोइंग एंड बाइंग इनटू स्टॉक्स, भले वो कैपिटल गुड्स का हो या फार्मा का हो या कौन सा भी सेक्टर का हो। तो ऑन द होल द सेक्टरल प्लेस जो होता था वो अभी के लिए साइड में, एंड पीपल आर गोइंग एंड बाइंग इनटू इंडिविजुअल स्टॉक्स, पॉइंट नंबर 1। लेकिन अगर आप मुझे सेक्टरल आउटलुक के बारे में पूछे तो आई कंटिन्यू टू रिमेन वेरी बुलिश ऑन सेक्टर्स लाइक कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, रीजनल बैंक्स और पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ये सेक्टर्स के आउटलुक अभी भी मैं काफ़ी पॉजिटिव हूँ। इसमें चमिंदा स्टॉक ऐसे होंगे जो बढ़ चुके होंगे, कमिंदा स्टॉक ऐसे होंगे जहाँ पे अभी भी वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है। दिस आर द सेक्टर्स विच आई लाइक। नेगेटिव हूँ ऑन सेक्टर्स लाइक पेस्टिसाइड्स, एग्रोकेमिकल्स, अभी भी नेगेटिव हूँ। आईटी में अभी भी नेगेटिव हूँ, और केमिकल्स आई थिंक आई वॉज नेगेटिव फॉर सम टाइम, आई रिमेन नेगेटिव फॉर सम टाइम, बट कहीं पर उसका साइकिल फिर से अपसाइड जाने की तैयारी में आ रहा है, ऐसा लगता है। और हम भी बात कर रहे थे सर चैनल पे रिसेंटली केमिकल स्टॉक से थोड़े अब अच्छे, स्पेशली रीसेंट नंबर्स थोड़े अब बेटर आगे के प्रोस्पेक्ट्स दिखा रहे हैं। मेहरबून सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ बात करने के लिए और इस दिवाली के खास सेगमेंट में अपनी राय भी शेयर करने के लिए। पॉजिटिव व्यू है सर का, यहाँ से बाजार और ऊपर जा सकता है। और थैंक यू सर, थैंक यू।